हेलो एवरीवन। तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक में हमें क्या करना था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक में हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करनी थी, जो कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और वो भी मैट्रिक्स मेथड से। ठीक, तो मैट्रिक्स मेथड से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ये चीज़ हम आपको कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ हम आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें सॉल्व करना है और उसका सोल्यूशन फाइंड करना है, और वहाँ पे उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम इस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, यही मेरा होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले हमें इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे उसका कोफिशिएंट, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन का सबसे पहले हमें कोफिशिएंट फाइंड करना होगा, कोफिशिएंट लिखना होगा, मैट्रिक्स में कोफिशिएंट लिखना होगा, फिर वेरिएबल लिखना होगा, फिर इसका कांस्टेंट लिखना होगा। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो ये एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो फिर सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर करेगा तभी तो हम आगे 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 हम बढ़ेंगे, तभी तो हमें मालूम चलेगा कि हमें आगे, अगर मान लीजिए हम इसको ए इनवर्स फाइंड करते हैं, अगर ए इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है, ए इनवर्स निकालते हैं और वो उसकी इनवर्स ए इनवर्स हम फाइंड करते हैं और उसको एग्जिस्ट नहीं होता है, उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करना पड़ेगा। तो अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और वो कंसिस्टेंस होगा, और वो यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, उसकी इक्वेशन जो रहेगी वो कंसिस्टेंस रहेगी और वो यूनिक सोल्यूशन रहेगा। सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसमें एक मैट्रिक्स में हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है कोफिशिएंट। तो मेरा कोफिशिएंट है 5 है, 2 है, 4 है, सॉरी 5 है और 2 है। सिर्फ दो इक्वेशन की मैट्रिक्स, दो इक्वेशन वाली दी हुई है। यहाँ पे 5 होगा, 2 होगा, और यहाँ पे 7 होगा, और यहाँ पे 3 होगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल मेरा यहाँ पे क्या है, x है, और यहाँ पे y है। ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास क्या दिया हो, इसके बाद हमारे पास कांस्टेंट है। कांस्टेंट मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है मेरे पास 4 और 5। तो ये 4 और 5। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले ए डिटरमिनेंट निकाल के देखना होगा। तो सबसे पहले हम ए डिटरमिनेंट निकालते हैं। ए डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 5 में 3 का इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मेरा ए डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 15, और 7 में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 14। ठीक है, तो मेरे पास ए डिटरमिनेंट आ जाएगा यहाँ पे 1 आ गया। तो ए डिटरमिनेंट यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डज नॉट इक्वल टू 0। ये 1 जो है 0 के इक्वल नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बोल सकते हैं कि ये मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। यहाँ पे मेरा ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हेंस इक्वेशन जो है वो मेरा इक्वेशन जो आएगा वो मेरा कॉन्सिस्टेंस रहेगा, और आगे सॉल्व करेंगे तो मेरा यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेंस इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट, और यहाँ पे लिख देते हैं एंड हैव यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन रहेगा इसका। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे हम ये चीज़ चेक कर लिए हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो अगर ये चीज़ नहीं चेक करते हैं तो फिर हमको समझ में नहीं आता। अगर ए इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता तो हम नहीं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
मेरा ए इनवर्स एग्जिस्ट कर चुका है। ठीक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें x इक्वल टू ए इनवर्स और b, अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले, अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है और एडजॉइंट निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे तो मेरा डिटरमिनेंट निकल गया है, अब हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, इसको और इसको इंटरचेंज कर देते हैं और इसको साइन चेंज कर देते हैं। चलिए इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, इन दोनों को साइन चेंज कर देते हैं, ये मेरा सिंपल ट्रिक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और यहाँ पे लिख देंगे 5 और यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 7 और यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 2। ठीक है, तो ये मेरा आ गया एडजॉइंट। तो ए इनवर्स का मेरा फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। तो ए इनवर्स का मेरा फार्मूला होता है 1 अपान ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 1 अपान ए डिटरमिनेंट मेरा क्या आया था, ए डिटरमिनेंट मेरे पास आया था 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और इंटू में यहाँ पे लिख देते हैं हम 3 और माइनस 7 माइनस 2 और यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये मेरा आ गया ए इनवर्स यहाँ पे मेरा आ गया ए इनवर्स, तो मेरा ये आ गया। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे सिंपली आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 3 माइनस 7 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 और यहाँ पे 5। तो ये मेरा आ गया ए इनवर्स। ठीक, अब हमें क्या करना, अब यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं नाउ, इसको थोड़ा ऊपर कर लिए हैं, नाउ फिर लिखेंगे नाउ वी नो दैट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको चेक करना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें इसमें सोल्यूशन चेक करना है। तो सोल्यूशन चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये चीज़ अभी हमको बता चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम x मेरे पास क्या है, x है मेरे पास x और y। ठीक, ये चीज़ यहाँ से हम लिए हैं, x मेरे पास था x और y, यहाँ पर भी लिख दिए x और y। ठीक, अब यहाँ पे मेरे पास a क्या है, a इनवर्स मेरे पास आया है 3, यहाँ पे a इनवर्स मेरे पास आया है 3 माइनस 7 माइनस 2 और यहाँ पे आया है मेरे पास 5। और मेरे पास b क्या है, b मेरे पास यहाँ पे है, तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो b मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है 4 और यहाँ पे दिया हुआ है 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 में, यहाँ पे जब हम 3 में 4 का मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई आप कराना जानते हैं तो होंगे कि रो इंटू कॉलम होता है। ठीक, तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 12 और 5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10। तो 12 में से 10 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे आज लिख देते हैं हम 2 और फिर यहाँ पे 7 में से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा मेरे पास आएगा 30, सॉरी 7 4 जा मेरे पास आएगा 28 और 5 में 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 25। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का 28 आएगा और माइनस 25, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आ गई मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे x और y, ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास x और y मेरे पास क्या आई है, 2 आई है और माइनस 3 आई है। ठीक, 2 और 3 मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास मिल गया इसका सोल्यूशन मेरे पास क्या आया, इसका इक्वेशन और सोल्यूशन क्या है, इसका मेरे पास यहाँ पे आया है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस का 3। तो यही चीज़ हमें लानी थी जो कि हम ला दिए, इसका इक्वेशन लाना था। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 आ गया है और y इक्वल टू 3 आ गया, ये मेरा सोल्यूशन आ गया है इसका। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से कोफिशिएंट और वेरिएबल और कांस्टेंट निकाल के लिख लेते हैं मैट्रिक्स में। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे a लिखेंगे, a इक्वल टू मेरे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा और माइनस 1 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और माइनस 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो ये हम लिख लिए इसका कोफिशिएंट। अब हम लिखेंगे इसका वेरिएबल, तो इसका वेरिएबल मेरे पास है x और y, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x और y। फिर उसके बाद हम इसका लिखेंगे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मेरे पास दिया हुआ है इसका कांस्टेंट मेरे पास क्या है, -2 है और 3 है। ठीक, तो इसका कांस्टेंट हम लिख देते हैं -2 और यहाँ पे 3। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि ये इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
ठीक। तो चलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक। तो ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास 8 हो जाएगा, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लग जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट, मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट मेरे पास आ जाएगा 11। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ये मेरा ए इनवर्स जो है यहाँ पे इसका एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन तो ये बनेगी कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। दूसरी बात ये है कि इसकी इक्वेशन जो है वो कॉन्सिस्टेंस रहेगा, और इसका जो सोल्यूशन आएगा वो यूनिक सोल्यूशन रहेगा। ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसमें ए इनवर्स जब एग्जिस्ट कर गया तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख देते हैं हम कि इसका जो पहले तो हम बता चुके हैं कि इसका जो कंडीशन होगी, कंडीशन ये बनेगी कि ये नॉन सिंगुलर रहेगा। दूसरी बात ये है कि ये इसका इक्वेशन जो रहेगा वो कंसिस्टेंस रहेगा, और तीसरा जो बात ये है कि जो इसका सोल्यूशन आएगा वो यूनिक सोल्यूशन रहेगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं वही बातें कि इक्वेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं कि इक्वेशन और कंसिस्टेंट, और यहाँ पे लिख देते हैं एंड कंसिस्टेंस एंड हैव यूनिक सोल्यूशन। ठीक है। जो इसका सोल्यूशन आएगा वो यूनिक सोल्यूशन रहेगा। ठीक। तो यहाँ पे वो बातें हम लिख लिए। ठीक है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालने के लिए तो ए इनवर्स हमें चाहिए। ठीक है। जब ये कंसिस्टेंस जो इसकी ए इनवर्स जो मेरा है वो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने का मेरा यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक है कि इसको हम इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 4, और यहाँ पे मेरे पास 2, और यहाँ पे मेरे पास -3, और यहाँ पे मेरे पास जो है कि प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ए इनवर्स का फार्मूला लिख लेते हैं। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है। ये मेरा होता है इसका फार्मूला ए इनवर्स का। ठीक। तो चलिए अब हम इस फार्मूले पे सारी चीज़ रख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 आया है मेरे पास 11, तो 11, और फिर यहाँ पे मेरे पास आया है 4 -3 1 और यहाँ पे 2। ठीक। तो ये मेरा आ गया ए इनवर्स। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नाउ यहाँ पे वी नो दैट बाई, इसको अब हम सॉल्व करेंगे बाई यहाँ पे बाई मैट्रिक्स मेथड से। तो बाई यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड। ठीक। मैट्रिक्स मेथड। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए इसको हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद से हम इसको मतलब जल्दी ये चीज़ लिखेंगे नहीं, जल्दी इसको हम सॉल्व कर देंगे। अभी तक तो आप लोग मतलब समझ ही जाएंगे इस वाले में, जो चीज़ वहाँ पर नहीं क्वेश्चन 7 में नहीं समझे होंगे वो चीज़ क्वेश्चन 8 में आप समझ जाएंगे। इसको कुछ और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है। ताकि हम ये चीज़ लिखेंगे नहीं, बस डायरेक्ट लिखते जाएंगे उसी तरह। ठीक। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे मेरा बाई मैट्रिक्स मेथड से करना है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो देखिए मेरा यही है मैट्रिक्स मेथड। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए इनवर्स निकालनी है, और बी भी हम जानते हैं क्या है। ठीक। और एक्स भी जानते हैं। तो सारी चीज़ों को अब यहाँ पे हम रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स और यहाँ पे लिखेंगे वाई। ठीक। तो ये चीज़ हम पहले लिख लिए। फिर उसके बाद ए इनवर्स जो आया है उसको लिख लेते हैं। तो ए इनवर्स मेरे पास आया है 1/11 4 -3, और यहाँ पे आया है 1 और यहाँ पे आया है 2। ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना है हमको बी में, तो बी भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 और यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी जो है कि हम बता चुके हैं आप लोग से, यहाँ से लिखे हैं, और एक्स भी यहाँ से लिखे हैं, और जो ए और हम एडजॉइंट जो चीज़ है ए इनवर्स जो निकाले हैं वो यहाँ से लिखे हैं। ठीक है। तो सब चीज़ हम बता दिए हैं आपको कहाँ कहाँ से लिखे हैं। ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x/y। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे है वैसे लिख लेते हैं 1/11। अब यहाँ पे देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक। तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा -8
अरे सॉरी 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 8, और 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, फिर -3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6, और 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस का 6। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे ये कैसे आया है। इसका इससे मल्टीप्लाई किए हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई किए हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई किए हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी आ गई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1/11 और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -8 + 3 मेरे पास आ जाएगा माइनस का 5, और 6 + 6 मेरे पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे y। ठीक, तो ये चीज़ मेरी आ गई। ठीक है, ये चीज़ जब मेरी आ गई तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे। अब हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पे मेरे पास देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन मिल गई। तो इक्वेशन जब मिल गई तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y। ठीक, फिर उसके बाद ये हो जाएगा मेरा -5/11, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 12/11। ठीक है, तो ये मेरी आ गई इक्वेशन। ठीक, तो अब इसको x इक्वल टू जो है आया है वो लिख देते हैं, और y इक्वल टू जो आया है वो लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे x इक्वल टू मेरे पास आया है -5/11, और y इक्वल टू मेरे पास आया है 12/11। तो ये मेरी आ गई इक्वेशन। ठीक, तो ये मेरी इक्वेशन जो है वो मेरी है यूनिक। ठीक है, तो ये इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अब 9 भी सॉल्व करना है। इसमें देखिए सारी चीज़ें हम अच्छे से इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक, तो अब अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बाकी क्वेश्चन की तरह ही है। तो चलिए आइए इसमें भी हम वही चीज़ें लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे पहले कोफिशिएंट, यहाँ पे हम लिखते हैं कोफिशिएंट। तो मेरे पास कोफिशिएंट क्या है, 4 है, और -3 है, और यहाँ पे मेरे पास 3 है, और यहाँ पे मेरे पास माइनस का 5 है। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे वेरिएबल। तो वेरिएबल मेरे पास दिया हुआ है x और y। फिर इसके बाद हम लिखेंगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मेरे पास दिया हुआ है 3 और 7। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम चेक करते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें ए डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो ए डिटरमिनेंट यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 5 4 जा 20, और यहाँ पे हो जाएगा -20 होगा, और 3 3 जा 9। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 9। ठीक, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस का 11। तो मेरे पास ए डिटरमिनेंट यहाँ पे आया है माइनस का 11। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बोल सकते हैं ए डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या बनता है, इस कंडीशन में मेरे पास ये बनता है कि ए इनवर्स मेरा एग्जिस्ट करता है। दूसरी बात ये कि इक्वेशन मेरी जो रहती है वो कंसिस्टेंसी रहती है, और यहाँ पे जो उसका सोल्यूशन रहता है वो यूनिक सोल्यूशन आता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो यहाँ पे अब हम चलिए लिख देते हैं एक बार और, फिर उसके बाद से नहीं लिखेंगे। तो इक्वेशन आर मेरे पास यहाँ पे लिख देंगे कॉन्सिस्टेंट, और यहाँ पे लिख देंगे कि एंड हैव यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक, और इसका ए इनवर्स जो है इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरे पास यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमें ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड करने के सबसे पहले हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकालते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये आप जानते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, दोनों का साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -5, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस का 3, और यहाँ पे हो जाएगा ओनली 3। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एडजॉइंट ए निकल गया। तो हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए इनवर्स का मेरा फार्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1/ए डिटरमिनेंट मेरे पास होता है ए डिटरमिनेंट, और यहाँ पे लिखा जाता है एडजॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-11। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं -11। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एडजॉइंट आया है मेरे पास -5 -3, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4। ठीक, तो ये मेरा हो गया ए इनवर्स आ गया। ठीक है, तो चलिए इस माइनस साइन से अंदर की मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11, और यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे -3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो अब यहाँ पे अब हम लिख देते हैं। ठीक, अब हम आते हैं अपने यहाँ तक तो हम आ गए, अब आते हैं अपने मेन चीज़ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी नो दैट बाई यहाँ पे लिखेंगे हम बाई
यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मतलब इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। अब तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स और यहाँ पे लिखेंगे मेथड, ठीक। तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स मेथड, इसको हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड मेरा क्या होता है, मैट्रिक्स मेथड होता है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में b, ठीक है। यही मेरा ये होता है मैट्रिक्स मेथड, ठीक। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड ये हो गया। तो यहाँ पे अब हम जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम निकाल ली हैं। अब उन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास x क्या है, x मेरे पास लिखा जाएगा x और यहाँ पे y, ठीक है। ये मेरा x हो गया और यहाँ पे मेरे पास a लिखा जाएगा। a इनवर्स मेरे पास क्या आया है, a इनवर्स मेरे पास आया है 1/11, 1/11 और मेरे पास क्या आया, 5 आया है, 3 आया है, -3 आया है और माइनस का 4 आया है, ठीक है। और मेरे पास b क्या आया है, b आया है मेरे पास 3 आया है और 7 आया है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, b मेरे पास 3 और 7 है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी लिख दिए हैं, b मेरे पास 3 और 7 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे x और y इसी तरह लिख लेते हैं, ठीक। और 1/11 भी इसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 15। और यहाँ पे देखिए -3 में 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 21, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 21, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 9, ठीक है। और 4 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 28, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पे लिखते हैं 1/11, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 और यहाँ पे 21 में से 15 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6, ठीक है, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 28 में से 9 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 19, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास x आ गया, x और y मेरे पास आ गया है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x और y, यहाँ पे x और y यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा -6/11 और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 19/11, ठीक। तो ये मेरी x और y की वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमें x और y की भी वैल्यू निकालनी थी, ठीक। तो मेरी x की वैल्यू आई है -6/11 एंड यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू आई है मेरे पास 19/11। तो ये मेरी आ गई y की वैल्यू और ये मेरी आ गई x की वैल्यू। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि मेरे पास x और y की वैल्यू आ गई। इसी तरह बाकी का क्वेश्चन भी करना है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बाकी की तरह ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपने कोफिशिएंट और वेरिएबल और अपने कांस्टेंट, इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो ए इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपने यहाँ पे आते हैं वेरिएबल पे। तो वेरिएबल है मेरे पास x और y, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं हम अपने कांस्टेंट पे। तो कांस्टेंट है मेरे पास 3 और 5, ठीक। तो यहाँ तक तो मेरा हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये मेरा, इसको हम नाम देते हैं b, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ए डिटर्मिनेंट निकाल के देखना है कि एडजस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10 और 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6। तो मेरे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए डिटर्मिनेंट इज डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे इक्वेशन आर consistent and have यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। जो इसका सोल्यूशन आएगा वो यूनिक रहेगा। और यहाँ पे ए इनवर्स जो है मेरा वो एग्जिस्ट
कर रहा है। तो इसका कंडीशन क्या है, पहला है ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक, ये बात हमको मालूम चल गई है यहाँ से, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि ये मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका जो इक्वेशन है वो कॉन्सिस्टेंस है, और तीसरा जो है इसका जो सोल्यूशन आएगा वो यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें यहाँ पे देखिए 2×2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 2×2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा -2, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास -3, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 5, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट, ठीक। एडजॉइंट ए आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ए इनवर्स लिख सकते हैं क्योंकि मेरे पास ए डिटरमिनेंट निकल चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/, मेरे पास ए इनवर्स का फार्मूला तो अभी तक आप लोग को लर्न हो गया होगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/4, ये मेरे पास डिटरमिनेंट जो आया था वो आया था 4, और ये मेरे पास एडजॉइंट जो आया है वो मेरे पास आया है 2 -3 और -2, और यहाँ पे आया है मेरे पास 5, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया ए इनवर्स जब मेरे पास निकल गया, तो अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी नो दैट बाय मैट्रिक्स मेथड, यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स, और यहाँ पे लिखेंगे METHOD बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास हो गया मैट्रिक्स मेथड से हम लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड मेरी क्या होती है, x = A इनवर्स इंटू में B, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरी हो गई मैट्रिक्स मेथड से हम इसको देखते हैं, यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास x जो दिया हुआ है x है और y है, ठीक है। और a जो मेरे पास a इनवर्स मेरे पास आया है 1/4, और यहाँ पे आया है मेरे पास 1/4, और यहाँ पे मेरे पास आया था 2 आया था, -3 आया था, -2 आया था, और यहाँ पे 5 आया था। तो यही चीज़ें यहाँ पे उतार ली है। अब मेरे पास b क्या है, b है मेरे पास 3 है और 5 है, तो 3, 5 भी लिख लिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, x और y उसी तरह लिख लेते हैं, ठीक, जैसे दिया हुआ है, और यहाँ पे 1/4, ठीक। अब यहाँ पे ये लिख लेते हैं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 25 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे x और y, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास फाइनली आ जाएगा 1/4, और 6 में से 10 माइनस करेंगे तो मेरे पास लिखा जाएगा -4 और -9 + 25, मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 16, ठीक। तो ये मेरे पास आ गया x और y की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मेरे पास 4 से 4 कट मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -1, और 4 4 जा 16 मेरे पास आ जाएगा 4 बार में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे x और y इज इक्वल टू मेरे पास आया है -1 और यहाँ पे 4, ठीक है। -1 और 4 आया है, x इज इक्वल टू, तो मेरे पास x और y की वैल्यू आई है, यहाँ से x की वैल्यू आई है -1, ठीक है, और एंड यहाँ से मेरी y की वैल्यू आई है 4, ठीक है। तो ये मेरी x और y की वैल्यू आ गई, जो कि हमें x और y की वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हमें 2 वेरिएबल का क्वेश्चन दिया रहता है, ये मेरा 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो जब 2 वेरिएबल का क्वेश्चन दिया रहता है तो बहुत आसानी तरीके से सॉल्व हो जाता है। हाँ, 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन में मतलब थोड़ा इससे लॉन्ग प्रोसेस उसमें रहता है, ठीक है। तो बाकी का क्वेश्चन अब 3 वेरिएबल ही वाला है, ठीक। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 मेरा कंप्लीट हो गया।